हेलो एवरीवन, व्लॉग्स पे दासा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग मैं कर रही हूँ 8:30 बजे से। तो देखिए, उठ तो मैं सुबह ही जाती हूँ, लगभग 6 बजे से पहले ही। पर ब्लॉगिंग का इतना वक्त नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए ब्लॉगिंग बनाई जाए और आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो देखिए, मैं ब्लॉगिंग 8:30 बजे से कर रही थी। तो पहले तो मैंने नीचे के कुछ काम निपटा लिए थे, फिर उसके बाद मैं ऊपर आई, जो कि मेरा पर्सनल काम है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। देखिए, सारी जिम्मेदारी वाले काम तो एक अलग होते हैं, और जो खुद को अच्छे लगें वो काम भी हमें अपने काम में शामिल करने चाहिए। जो हमारे रोज़ के दिनचर्या के काम हैं उनमें हमें शामिल करने चाहिए, जिनसे जैसे कि पौधे लगाना है, कोई हमारा शौक़ है थोड़ा बहुत। अपने काम के साथ साथ मैं इन सारे कामों को भी ज़रूर इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि देखिए, सबके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। बड़े हों, बच्चे हों, घर में बूढ़े हों, जो भी बुज़ुर्ग हों, सबके लिए हम सबकी चीज़, हर बात का ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का। तो देखिए, जब हम 4 घंटे अगर किसी परिवार के सभी सदस्यों के लिए दे रहे हैं, तो लगभग उसमें से 10 या 20 मिनट या आधा घंटा, जितना हो सकता है, अपने लिए भी शामिल ज़रूर करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए। उससे देखिए कई फ़ायदे होते हैं, तो मैं वही फ़ायदे आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, पहला फ़ायदा तो उससे ये होता है कि हमें मतलब झुंझलाहट नहीं होती है किसी काम को करने से। जैसे कि हम सारे काम को जब सभी के लिए करते हैं, तो एक थकान की वजह से हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो देखिए, वो चिड़चिड़ापन नहीं आता है। अगर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, अगर हम अंदर से मन से खुश रहेंगे, तो देखिए हमारा सेहत भी खुश रहेगी, और हमारा मन सो खुश है ही। तो इससे यह ज़्यादा होता है कि हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें अपने शौक़ को बहुत ज़रूरी ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उम्र कोई भी हो, शौक़ हर इंसान के अंदर होते हैं। शौक़ देखिए कोई भी हो सकता है। बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम घर में रहकर भी अपने जो मन के काम हैं, जो अपने पसंदीदा काम हैं, हम उनको कर सकते हैं। और देखिए, अब मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। तो देखिए, ब्लॉगिंग करते में जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें पता है कि काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो देखिए, काफ़ी काम बढ़ने के बावजूद भी अब मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए देखिए, काम बढ़ने के बाद भी मैं खुश हूँ। और खुशी इंसान की ऐसी होती है, देखिए, चाहे खुशी छोटी हो या बड़ी हो, है खुशी खुशी होती है, जिससे इंसान अपने आप को एक आज़ाद सा महसूस करता है और अपने आप को उलझन सी से दूर रखता है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो देखिए, अब मैं बना रही हूँ रायता। ये है बथुआ का रायता, जो कि आज मैंने बनाया अपने लिए। क्योंकि देखिए, घर में थोड़ी सर्दी हो रही है सभी को थोड़ी थोड़ी, तो मैं अपने लिए भी, देखिए, पहले मैं अपना ध्यान इतना नहीं रख पाती थी कि अपने लिए अलग से कुछ बनाऊं। तो जो सबके लिए बनाती थी मैं वही खा लेती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, धीरे धीरे सबको सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए मुझे भी ऐसा लगता है हर महिला को अपने लिए, देखिए, खाना बनाना, अगर उन्हें जो भी पसंद है ना, वो अपने लिए ज़रूर बना सकती हैं। अगर घर में कोई भी ना खाए, अगर वो खाती हैं, तो जो अपना पसंदीदा है उसे ज़रूर बनाइए। देखिए, आपको कोई बनाकर नहीं देगा। अगर घर में कोई करने वाला नहीं है, तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको कोई बनाकर नहीं देगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी दिन सोचा, लगभग इस बात को टालते टालते मुझे कम से कम 20 साल हो गई। तो तब जाके मुझे समझ आया कि हाँ, अगर मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो बनाऊंगी। क्योंकि देखिए, बच्चे इतना नहीं बना पाते, और ना ही मुझे उनका भाता है। बच्चों से आता भी नहीं है बनाना, और ना ही मुझे भाता है उनका। और जिस तरीके से मैं मेंटेन कर लेती हूँ किचन को, बच्चे या कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि शुरू से मैंने ही किया है। तो इसीलिए जो समझ मुझे है क्या करना है क्या नहीं करना, वो ना तो बच्चों को है। और देखिए, किसी बाहर का तो किसी का कोई मतलब है ही नहीं। अगर कोई आ जाए तो उनसे क्या करवाना। तो बस इच्छाएं तो पूरी, देखिए, या तो अपने आप हम बनाकर खाएं तभी हो सकती हैं, या फिर कभी कभार अपने मायके वगैरह जाते हैं तब
बन हो सकती हैं, क्योंकि देखिए भाभी हो, माँ हो, ये सभी की अपनी न, अगर हम कह दें जाके कि हाँ हमारे लिए ये बनाओ तो वो ज़रूर बनाती हैं। तो देखिए माँ तो ज़रूर ही बनाएंगी। और वैसे हमारी भाभी भी ऐसी हैं जो कि मैं अगर कुछ भी कहूँ बनाने के लिए वो ज़रूर बनाती हैं। तो देखिए इस मामले में मैं थोड़ी खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। तो देखिए अब मेरा किचन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और बढ़ने के बाद फिर मैंने अपने लिए ही ये तैयार किया है, ये बथुआ का रायता, जो कि बथुआ का रायता मुझे मेरा फेवरेट है। और सर्दियों में देखिए ये बहुत ही हेल्दी, और टेस्ट तो इसके में है ही और हेल्दी भी है। तो देखिए बथुए के साथ एक ये बात भी है कि बहुत स्पेशल होता है ये सर्दियों में। स्पेशल ये इस वजह से होता है क्योंकि देखिए जितनी भी सारी सब्जियां हैं वो हर मौसम में आपको मिल जाएंगी हैं। देखिए सरसों वगैरह है, गर्मियों में भी आपको साग वगैरह मिल जाते हैं, पालक वगैरह भी गर्मियों में मिल जाते हैं। और सारे सब्जियां अब तो ऐसी हो गई हैं कि 12 मास आप कभी भी खरीद सकते हो उन सारी सब्जियों को। और बथुआ ऐसी सब्जी है जो कि इस मौसम में ही बाजार में देखने को मिलता है। बीच में तो हम मतलब चाह कर भी इसे ला ही नहीं सकते, कहीं बाजार में दिखता ही नहीं है। और देखिए प्रकृति ने ऐसा हर चीज़ को फिक्स किया हुआ है, हम लोगों ने ही उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। और नई प्रकृति ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इंसान के अनुसार ही दी हैं, पर इंसान ने उन चीज़ों को अपने स्वार्थ के चक्कर में मतलब इतना प्रकृति को उथल पुथल कर दिया है, जिससे कि उसका खामियाजा ना हमें ही भुगतना पड़ता है और किसी को नहीं भुगतना पड़ता है। तो देखिए बथुआ ऐसा है कि अगर कभी भी इसे हम उगाने की कोशिश करें, अगर हमारे पास बीज हो, तो ये बीज कुछ उगता भी नहीं है, ये अपने टाइम पर ही उगता है। और देखिए जब खेतों में, ये मेरे खेत का बथुआ है, मैं संडे को अपने घर पर गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ तो मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी और फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी थी मैं, तो इसीलिए मैं तब बना नहीं पाई थी। और ना ही मैं अपना फ़ोन लेकर गई थी, फ़ोन मेरे से घर पर ही रह गया था, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो घर पर गई थी तो मम्मी ने ही बथुआ रख दिया था, और ये मैंने 3 से 4 दिन चलाऊंगी इसे मैं। देखिए एक दिन तो मैंने रोटियां बना ली थी, अब दूसरे दिन मैं इसका रायता बना रही हूँ, और अगले दिन देखते हैं इसका क्या बनाना है, और कल भी मैं इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं बहुत थोड़ा सा आता है, और जब खेत से लाते हैं तो काफ़ी सारा आ जाता है, तो उसी का मैं पूरा फ़ायदा भी उठाती हूँ। जब लेकर आती हूँ तो 3 से 4 दिन ज़रूर इसे यूज करती हूँ, और अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। आज पराठे बना लिए, जैसे अलग अलग कई तरीके होते हैं यूज़ करने के, तो वो मैं अपनाती हूँ। तो मेरा फेवरेट बथुआ का रायता ही है, तो जिसे कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। और देखिए अब इसमें लहसुन का भी छौंक लगाऊंगी, जिससे कि बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आती हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता लगता है कि हाँ आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको थोड़ी बहुत पसंद आई है। अगर आपको कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप कमेंट करते हो तो दिल को थोड़ी सी खुशी मिलती है। और देखिए ये खुशी के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। वैसे ईश्वर की कृपा से सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ऐसी कोई कमी नहीं है, मैं ईश्वर को दोष कभी नहीं दूंगी। देखो जो थोड़ा है मैं थोड़े में ही खुश हूँ, और जो ज़्यादा होगा उसमें भी खुश हूँ। बस मैं ईश्वर से हमेशा यही मांगती हूँ कि ईश्वर ज़्यादा दे या ना दे, पर जो है उसे बनाए रखे, बस मैं इतना ईश्वर से दुआ करती हूँ हमेशा। और देखिए इच्छा, इंसान की तो इच्छा इतनी होती है कि उसकी कोई ऐसी सीमा ही नहीं है कि हाँ वो रुक जाएं, थोड़े से वो ज़्यादा की तरफ भागते हैं मनुष्य की। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है मनुष्य को कि जो कि थोड़े मिलने पर भी खुश नहीं रहते काफ़ी सारे लोग, और ज़्यादा में रहते हैं। तो देखिए ज़्यादा होना चलो अच्छी बात है जिसके पास जो भी है, पर हाँ थोड़े में ही खुश रहना, एक ये बैलेंस बनाना होता है अपने जीवन में, जिससे कि वो बैलेंस अगर हमने बनाना सीख लिया, वो मंत्र हमने सीख लिया, तो देखिए जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा या थोड़ा हो, फिर मायने हमारी खुशी रखती है। देखिए ये बैलेंस ऐसा होता है जो कि अपने अनुभव से आता है, अपनी समझ से आता है। और देखिए इन बातों को अगर जिसे समझना होता है वो अपने आप ही समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना होगा वो कभी समझ ही नहीं पाता। आप उसके सामने चाहे तो लिख कर दे दो, चाहे किसी को बता दो। तो देखिए ये जो बैलेंस है ना हमारे जीवन का, खुश और दुख में बैलेंस बनाना सीखना,
ये हर किसी को आना चाहिए, हर महिला को ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि देखिए महिलाएं अगर खुश हैं और उन्हें ये बैलेंस बनाना आ गया तो देखिए वो भी खुश रहती हैं। वो ना तो अपनी इच्छा को मारती हैं और ना परिवार को वो इधर उधर होने देती हैं या फिर परिवार में किसी चीज़ की कमी होने देती हैं। वो सारे काम बड़े अच्छे से मैनेज भी कर लेती हैं। तो देखिए इसी के साथ बनकर हो चुका है मेरा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खाना, जो कि मैं लंच बनाया है, जो कि मैं दोपहर में इसे खाऊंगी। तो इसी के साथ बाय बाय। आप सभी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाजरे की रोटी और रायता किसको पसंद है तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इसी के साथ बाय बाय।